दुनिया में कोई भी इंसान है, चाहे वो मर्द है, औरत है, इवन एक छोटा-सा बच्चा भी है, तो वो भी ख्वाब देखता है। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है। एक छोटे से बच्चे से भी अगर पूछ लो कि तुम्हारा क्या ख्वाब है, तो वो भी बताता है कि जी बड़े होके मैं ये बनूँगा। तो हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है। तो इसी तरह एक लड़की जो है, वो अपनी स्टडी करती है, वो पढ़ाई-लिखाई करती है, तो उसका भी एक ख्वाब होता है कि वो जो है वो तालीम हासिल करके कुछ ना कुछ बनेगी, अपने लिए कुछ ना कुछ करेगी। इसी तरह हर औरत का जो है ना वो यही ख्वाब होता है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, वो अपना खुद कमाए, ठीक है? वो किसी की मोहताज ना हो। बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो इसलिए कमाना चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड को जो है वो सपोर्ट करना चाहती हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं वो जब तालीम हासिल कर लेती हैं तो कोई तो ऐसी होती हैं कि जिन्हें अपने माँ-बाप के घर में ही जॉब की परमिशन नहीं होती। लेकिन कोई मेरी बहनें ऐसी हैं जो कि अपने माँ-बाप के घर जॉब करती हैं, ठीक है? वो कोई-सी भी जॉब हो सकती है, ठीक है? टीचिंग हो सकती है, अपनी पढ़ाई के मुताबिक हर लड़की जो है वो अगर जॉब करती है, उसके बाद जब उसकी शादी होती है, तो शादी के बाद अगर उसका हस्बैंड उसे जॉब की इजाज़त ना दे, तो आपने जो है वो क्या करना है, एक लड़की अपने हस्बैंड को कैसे राज़ी कर सकती है, कैसे मना सकती है कि उसका हस्बैंड उसे जॉब करने की इजाज़त दे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, हो सकता है कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो कि आपकी मदद कर सके कि आपके हस्बैंड आपको इजाज़त दें जॉब करने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर पढ़ी-लिखी औरत ये चाहती है कि जो तालीम उसने हासिल की है वो कहीं न कहीं उसको इस्तेमाल करे, ठीक है? लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसको इजाज़त नहीं देता कि वो बाहर जाकर जॉब करे, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसके हस्बैंड का ये कहना होता है कि भई तुम घर में रहो, ठीक है, घर बैठो। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि ये बात भी ठीक नहीं है कि अगर आप इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने के बाद घर बैठ जाएँ, तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो देखिए, आपने अपने हस्बैंड को कैसे मनाना है ताकि आपके हस्बैंड जो है वो आपकी बात मान भी जाएँ, रिश्ता भी बच जाए, ठीक है? रिश्ता टूटने से बच जाए और आपने बहुत ही प्यार के साथ अपने हस्बैंड को कैसे मनाना है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी बहनों देखो आपने करना क्या है, अगर आपका हस्बैंड आपको मना कर रहा है कि जो है ना बाहर जाके आपने जॉब नहीं करनी, तो इसके पीछे बहुत सारी जो है वो वजूहात आ जाती हैं। कोई हमारे मुआशरे की ऐसी दबाव आ जाता है, कुछ गलतफ़हमियाँ आ जाती हैं, एतमाद की कमी आ जाती है, ठीक है? तो आपने जो है ना वो इन सब चीज़ों को देखना है कि आपके हस्बैंड को जो है ना वो किस चीज़ से डर लग रहा है, आखिर वो किस बात की वजह से आपको बाहर जाकर कमाने पर, बाहर जॉब करने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने अपने हस्बैंड को एतमाद में लेना है। आपने उसे जो है ना, वो एक भरोसा देना है कि आपको जो भी गलतफ़हमी आपके दिमाग में है, आपने वो तमाम गलतफ़हमियाँ जो हैं वो अपने हस्बैंड के दिमाग से निकालनी है, ठीक है? अगर आपने तमाम गलतफ़हमियाँ अपने हस्बैंड के दिमाग से निकाल दी, जो भी गलतफ़हमी आपको अच्छे से पता होगा कि आपके हस्बैंड के दिमाग किस टाइप का है और वो क्या सोचता है, वो बाहर की दुनिया को लेकर क्या सोचता है, आपको अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? तो आप अपने हस्बैंड को जो है ना एतमाद में लेकर वो तमाम बातें जो वो सोचता है उसको क्लियर करें, ठीक है? तो ये बात जो है ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है कि वो जो है वो मान जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने हमेशा जब भी अपने हस्बैंड से बात मनवानी है, आपने हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात मनवानी है। एक बात तो आप लाज़मी याद रखें कि लड़ाई, झगड़ा और गुस्सा करके जो है ना, कभी भी आप अपने दिल की बात नहीं मनवा सकती। आप हमेशा प्यार, मोहब्बत से ही जो है ना, अपने दिल की बात मनवा सकती हैं।
ठीक है? उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, बहुत सारे शौहरों के दिमाग में ये बात होती है कि अगर मेरी बीवी जो है वो जॉब करेगी तो वो घर नहीं सँभाल सकेगी, ठीक है? बच्चों को टाइम नहीं दे सकेगी, मुझे टाइम नहीं दे सकेगी। बहुत सारे जो हस्बैंड हैं वो इस बात की वजह से अपनी बीवी को जॉब की इजाज़त नहीं देते। तो आपने क्या करना है अपने हस्बैंड को, अगर तो आप मैनेज कर सकती हैं ये सब, ठीक है? आपने अपने हस्बैंड को देखिए ना, अगर वो आपको मना कर रहा है इन सब बातों की वजह से, जो अभी आप मैं आपको अभी बताऊँगी, ठीक है? इन बातों की वजह से वो आपको मना कर रहा है, आप इन बातों को देखेंगी, अगर तो आप ये बातें मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर तो आप जो है ना सोच सकती हैं कि भई मैं जॉब नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप इन तमाम बातों को मैनेज कर सकती हैं, तो फिर आप अपने हस्बैंड को ज़रूर जो है वो एतमाद में लें कि वो आपको इजाज़त दें, ठीक है? बहुत सारे हस्बैंड ये सोचते हैं कि अगर जो है ना इसने जॉब शुरू कर दी तो ये घर, बच्चे और मुझे टाइम नहीं दे पाएगी। तो आपने अपने हस्बैंड को एतमाद में लेना है, उसे बताना है कि आप जो है ना वो घर को, उससे अपने बच्चों को टाइम दे पाओगी। आपने इस बात को बिल्कुल 100% मेक श्योर करना है, और आपने अगर वो इजाज़त आपको दे देता है तो आपने फिर इस बात को ना लाज़मी पूरा भी करना है। आपने घर को भी टाइम देना है, सब कुछ आप अच्छे से मैनेज करके आपने दिखाना है, ताकि आपके हस्बैंड को ना मतलब कि अफ़सोस ना हो कि इसको मैंने इजाज़त दी है, तो अब जो है ना ये उन तमाम बातों पर जो कि इसने बोलकर मुझसे इजाज़त ली है, तो अब ये पूरा नहीं कर रही। तो इसलिए आपने जब इजाज़त लेनी है, तो फिर आपने अपनी वो तमाम बातें पूरी करके भी दिखानी है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारे शौहर जो हैं वो अपनी बीवी को इसलिए भी इजाज़त नहीं दे रहे होते कि अगर मैंने इसको इजाज़त दी जॉब करने की तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है? लोग कहेंगे कि बीवी की कमाई खा रहा है। तो देखें, आपने अपने हस्बैंड को एतमाद में लेना है, क्योंकि आज का जो दौर है ना, आज का दौर ऐसा है कि हर कोई जो है ना, हर किसी को कमाना चाहिए। आजकल इतनी ज़्यादा महँगाई है कि कोई भी जो है ना अब वो वाला दौर नहीं रहा कि घर में अगर 5 अफ़राद हैं तो 1 कमाएगा और 4 बैठ के खाएँगे, ठीक है? आजकल का दौर ऐसा है कि आज के दौर में अगर 5 अफ़राद हैं तो पाँचों ही मिलके कमाएँगे तो घर का निज़ाम अच्छे से चलेगा। तो आपने जो है ना अपने हस्बैंड को एतमाद में लेना है कि लोग क्या कहेंगे, इस वाली बात से, इस वाले माइंडसेट से बिल्कुल निकल आएँ, ठीक है? आपने अपने हस्बैंड को एतमाद में लेकर उन्हें जो है वो इस बात का एहसास दिलाना है कि आप इस बात को छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे। देखिए मेरी प्यारी बहनों, आपने लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपने अपने हस्बैंड को दलील देनी है, ठीक है? जज़्बात में कभी भी आकर अपनी बात को मनवाने के लिए जो है ना अपने हस्बैंड से लड़ना नहीं है, गुस्से से बात नहीं करनी, बल्कि आपने दलील दे के बात करनी है, ठीक है? आपने कहना है कि मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। जब आप ये बात कहेंगी ना तो आपके हस्बैंड को आप पे एतबार आ जाएगा, एतमाद आ जाएगा। जब आप पर उसे भरोसा होगा तो ही जो है ना वो आप ईज़िली जो है वो अपने हस्बैंड को मना सकती हैं और जो है वो जॉब कर सकती हैं। इसके अलावा देखें, इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर बीवी जो है वो कमाना चाहती है तो वो कमा सकती है। हमारे अपने नबी पाक, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा थीं हज़रत ख़दीजा, वो भी जो है वो तिजारत करती थी। तो इस्लाम में जो है ये बहुत बड़ा मुक़ाम है कि औरत भी कमा सकती है, ठीक है? तो आपने अपने हस्बैंड को अब किस तरह से मनाना है, मैंने आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स बता दिए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अब आपने खुद समझना है कि अब आपने अपने शौहर को कैसे जो है वो मनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप ऐसे कौन से टॉपिक्स पे करना मतलब कि देखना पसंद करते हैं, मुझे लाज़मी बताइएगा, ठीक है? अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।